दोस्तों हम बात करेंगे आज सिंगर के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के रिमोट के बारे में। तो देखें जैसे कि आपको रिमोट दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं कि सबसे पहले जो फंक्शन हमेशा यूज़ होता है वो है जी ऑन ऑफ का बटन। तो जब भी ऑन ऑफ आप करेंगे तो इससे आप एयर कंडीशनर को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका एसी ऑन हो जाएगा और ऑफ़ हो जाएगा। इसके बाद सबसे ऊपर जो फंक्शन यूज़ होता है इसमें फ़ैन फंक्शन है, तो इससे आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें और ये राउंड जो घूम रहा है ये स्पीड के लिए यूज़ होता है। देखें हम जो ही इसको प्रेस करेंगे तो ये इसके चक्कर जो हैं कम होते जाएंगे। देखिए कम हो गए हैं। दूसरे देखें फिर अभी सेकंड पे चला गया, अभी ये देखें थर्ड स्पीड पे, और ये फोर्थ स्पीड ये यहाँ पे फुल हो गया। तो इससे आप फ़ैन की स्पीड को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और आसानी से फ़ैन जो है आपकी ज़रूरत के मुताबिक चलेगा। इसके बाद आ जाता है स्विंग का फंक्शन। देखें स्विंग के जो है बटन जब प्रेस करेंगे तो आप उसको जो ब्लो है, एयर ब्लो है, उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जिस जगह आपको ब्लो चाहिए वहाँ पे आप इसको लेके जाके ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है जी टेम्परेचर सेटिंग का। तो टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा टेम्परेचर की तो आप इसको ऊपर ले जाएं, और अगर कम टेम्परेचर है तो नीचे का एरो का बटन को दबाएंगे तो आपका जो है वो कूलिंग ज़्यादा होती जाएगी। इसके बाद जो फंक्शन यूज़ होता है इसके सेंटर में देखें मोड है। मोड से जो है वो आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको चाहिए कूलिंग मोड तो देखें इस तरह ये सेट हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखें ड्राई मोड पे चला गया। ड्राई मोड में ये ऐसा काम करता है कि आपके रूम में जितनी नमी है उसको वो ख़त्म कर देता है और आपका रूम जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो ये आपका ड्राई फंक्शन इस तरह काम करता है। इसके बाद जो अगला फंक्शन होगा वो है जी फ़ैन का। तो इसमें सिर्फ फ़ैन चलेगा और कुछ भी काम नहीं करेगा, और देखें किसी किस्म का कोई टेम्परेचर कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ फ़ैन मोड होगा। तो आप इसको सिर्फ फ़ैन मोड पे भी चला सकते हैं अगर वो भी ज़रूरत पड़े तो, वरना तो पंखा चलाने वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसके बाद जो अगला फंक्शन होगा वो है जी ऑटो का फंक्शन। तो आप ऑटो पे इसको सेट करेंगे तो जो एयर कंडीशनर है वो ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर सेंस करके और आउटडोर टेम्परेचर सेंस करके तो उसके मुताबिक हीट एंड कूल पे इसको ऑन करेगा। तो इस तरह से ये आप ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जी स्लीप का फंक्शन। तो स्लीप का जब आप बटन प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आप सोने जा रहे हैं तो आपने ये फंक्शन ऑन कर दिया है। इससे क्या होगा कि आपका एसी जो है वो अगर 16 टेम्परेचर या 18 या 20 पे सेट है तो टेम्परेचर जो है वो बहुत स्लोली से ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसमें एक और चीज़ भी हो जाएगी, उसका फ़ैन बिल्कुल स्लो हो जाएगा, आवाज़ कम करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये फंक्शन उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो कि रात को सोते हुए खामोशी जो है वो चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। इसके अलावा आपकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक स्लोली रूम को ठंडा करेगा या गर्म करेगा, तो इससे आपको ये फ़ायदा हासिल होगा। और चूँकि वैसे भी इंसान सोते हुए जिस्म उसका गर्म हो जाता है तो मामूली सी जो हवा है वो ठंडी लगती है, तो इस वजह से इससे आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो कमरे को ऑपरेट कर रहा होगा और आपको इससे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है जी टाइमर का। जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए एसी को चलाना चाहते हैं, 6 घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए, 1 घंटों के लिए, और देखें माइनस में भी आप चला सकते हैं कि आपने कितने घंटों के लिए इसको ऑन करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप टाइमर प्रेस करेंगे इसके साथ ये देखें 6 आवर्स आ जाते हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और इस तरह से रूम जो है वो एसी जो है वो इतने घंटों के लिए ऑन होगा और उसके बाद वो ऑफ़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा, आपको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं रूम से बाहर भी चले गए हैं तो फिर भी वो ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा। इससे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी। इसके बाद जो ये 2 बटन है ये इसमें कोई फंक्शन नहीं है, ये विदाउट फंक्शन दिए गए हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे और रिमोट की सेटिंग के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और
आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।